निर्वासित सम्राट, ये क्या उपमा हुई। निर्वासित वो भी सम्राट, सम्राट तो निर्वासित कैसे और निर्वासित तो सम्राट कैसे। यही सब कुछ प्रस्तुत पुस्तक में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह दास्ता है एक ऐसी कौम की जिसे स्वयं के लिए जीना कभी आया ही नहीं। वह उत्पत्ति के समय से आज तक समस्त चराचर जगत के लिए ही जीती आई है। जीते तो इस उद्देश्य हेतु अनेक साधु, संत, ऋषि, मुनि और तपस्वी भी है, किंतु इस कौम में और उन सब में विशेष भिन्नता है कि ये ना सिर्फ चराचर जगत के पालन पोषण और रक्षण हेतु जीती आई है, बल्कि सनातन से इसी कर्तव्य की पालनार्थ मरती भी आई है। इस कौम का इस समस्त धरा के समस्त जीव जंतुओं, पशु, वनस्पति और जन समुदाय पर इतना ऋण है कि उनकी संतति सदियों उसके ब्याज से पोषित हो सकती थी। जी हाँ, ऋण, किंतु यह ऋण मुद्रा देकर नहीं, बल्कि स्वयं और स्वयं के प्रियजनों के रक्त से समस्त दुष्टों, आक्रांताओं और मानवता के शत्रुओं से चराचर विश्व की रक्षार्थ बहाकर अपने रक्त से सदियों तक इस समस्त भूमंडल को सींचने, पोषित और रक्षित करने के फलस्वरूप इस भूमंडल पर स्थित हर जीव और निर्जीव पर विधि द्वारा आरोपित है। पर हाय रे क्षात्र धर्म, क्या तू शापित है? जब तक तेरी कीर्ति का गुणगान देव स्वभाव में होता था, तब भी तू भोग विलास से परिपूर्ण राजमहलों में भी अपनी अलौकिक व अपरिवर्तित अद्वितीय कर्तव्य परायणता के कारण समस्त वैभव के बीच रहकर भी एक बैरागी निर्लिप्त सन्यासी बना रहा। और आज उन सब ने ही तुझे व्यवस्था से इस प्रकार बाहर निकाल फेंका, जिनके अस्तित्व की रक्षार्थ तूने अपना अस्तित्व समूल ही मिटा दिया। संपूर्ण विश्व इतिहास में कहीं अन्यत्र ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जैसी स्थिति इंडिया हो चुके इस भारत में कृतज्ञ जन समुदाय और सरकारों ने अपने देवतुल्य रक्षकों के साथ की है, जिन्हें सृष्टि के अंत तक सिंहासन पर सम्राट की भांति बैठाकर उनके पांव पूजने से उन्हें ही निर्वासित कर दिया। तो क्या जो काल ने इस कपटी कली ने हमें निर्वासित कर दिया, तो क्या जो आज हम सिंहासनारूढ़ सम्राट नहीं, तो क्या हम सम्राट भी नहीं? कतई नहीं, हम आज भी सम्राट है और सृष्टि के अंत तक सम्राट ही रहेंगे। भले ही आज निर्वासित सम्राट है, एक दिन अवश्य ही पुनः सिंहासनारूढ़ सम्राट होंगे। प्रस्तुत पुस्तक इस पीड़ा को गहराई तक महसूस करने वाले हर उस क्षात्र वंशज को तड़पती भारत माँ और कहीं दूर छूट चुके क्षात्र धर्म की पुकार है, जिसे अपने सम्राट होने का एहसास है और साथ ही एहसास है अपने निर्वासन का। ऐसे कानों तक इस पुस्तक के माध्यम से जब यह पुकार टकराएगी और पिघला हुआ शीशा बनकर उनके कली के प्रभाव से पूर्णतः मलिन हो चुके अंतर्मन से मलिनता के प्रभाव को जला देगी, तब वह अपनी स्थिति के सापेक्ष रह ना पाएगा और उसकी भुजा स्थिति जन्य सभी बेड़ियों को तोड़ने हेतु मचल उठेगी। जब बरबस उसके कदम इस पुकार के स्रोत की ओर दौड़ पड़ेंगे, जब उसे अपने कर्तव्यों और अधिकारों का एक साथ बोध हो उठेगा, जब पांडव पुनः हस्तिनापुर पर अपने अधिकार को प्राप्त करने हेतु हुंकार भरेंगे, तब पुनः कुरुक्षेत्र सजेगा, योगीराज पुनः सारथी बनेंगे, होगा पुनः महाभारत का रण और धर्म पुनः अपने दिव्य स्थान पर आरूढ़ होगा। उस महारण के एक योद्धा की रण में प्रस्तुत होने का निमंत्रण ही तो है निर्वासित सम्राट। तो हो जिन्हें मंजूर कली की दास्ता, वे ना पढ़े एक पुष्ट भी इस किताब का, युग की भुजा मरोड़ कर जो उस पर सवार हो, हे क्षात्रवीर तुम्हें यह भेंट स्वीकार हो।